हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। ये जो रीडिंग है आप लोगों ने टॉपिक तो देख ही लिया है, फिर भी बता देती हूँ। ये आपकी जोडियक साइन के हिसाब से आपका आने वाला मंथ यानी कि मार्च 2023 का कैसा होने वाला है। आपका हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड आपका कैरियर ओवरऑल एक एक्सपेक्ट रहेगा आपके जोडियक साइन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन कैसे होने वाला है आने वाला मंथ, दैट इज़ मार्च 2023। आज जो जोडियक साइन की रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है मेष राशि के लिए यानी कि एरीज के लिए रहेगा। तो अगर आप मून साइन, सनशाइन या एसेंडेंट किसी भी तरह से एरीज के हैं, मेष राशि के हैं, तो ये रीडिंग आपके है। ठीक है, तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइस। सारे जितने मेष राशि के व्यूअर्स हैं, मे बी हर एक एक्सपेक्ट नहीं मैच करेगा, कोई बात नहीं। जितना मैच करता है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है। और एक बात बता दूँ, बहुत लोगों की क्वेरी ये रहती है, मैम मैं मून शाइन से अलग हूँ, सनशाइन से अलग राशि के हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें, टैरो में खासकर ये इतना सेग्रीगेशन नहीं होता है। तो आप अगर सनशाइन आपकी और मून साइन दोनों अलग अलग है तो आप दोनों राशि की प्रेडिक्शन देख सकते हैं। जो मंथली प्रेडिक्शन है सनशाइन के हिसाब से देखिए, मून साइन के हिसाब से देखिए, अलग अलग है तो उसमें से जो आपके सिचुएशन के साथ ज़्यादा रिजोनेट करता है उसको लेके आप आगे चल सकते हैं, या दोनों ही इक्वली रिजोनेट करता है तो हर महीने आप दोनों का ही रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। चलिए आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। पहले देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है मार्च में। एरीज राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसे होने वाला है मार्च के लिए। जय माता दी। ओके, तो 7 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड एंड द एम्पायर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मार्च का महीना आप लोगों के लिए थोड़ा हेक्टिक रहने वाला है। आपको मे भी हो सकता है आपको लगे कि अरे बहुत काम करने पड़ रहा है, बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है, एक निपटा रही हूँ तो दूसरा शुरू हो जा रहा है, थोड़ा परेशान रह सकते हैं, आपकी इमोशनल लेवल थोड़ा सा डाउन रह सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए पहले से ही, हाँ, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। कुछ मेजर डिसीजन भी आप ले सकते हो। आप बहुत बहुत स्ट्रगल झेले हैं और आपको ही क्षमता ही है स्ट्रगल के बावजूद एक अच्छे से उभर आना आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक ही है। तो जितना भी स्ट्रगल होगा आप गिव अप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप अपने लाइफ से निकाल के बाहर फेंकेंगे, उसकी तरफ देखने भी नहीं वाले हैं। अगर कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि आपके ग्रोथ के लिए वो चीज़ सही नहीं है या आपके ग्रोथ के ऊपर वो चीज़ ऑब्स्ट्रकल क्रिएट कर रहा है, तो आप उसकी छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आए। लेकिन जो चीज़ आपका छूट गया पीछे, वहाँ पे हो सकता है आपका कोई इमोशनल टच है, इमोशनल बॉन्डिंग हो सकती है किसी के साथ, या कोई इमोशनल सिचुएशन भी हो सकता है जो आप जानते हैं कि आपके लिए सही नहीं है, उसके ऊपर एक हार्श डिसीजन आप ले सकते हैं। लेकिन एज वेल एज आपको थोड़ा सा दुख भी होगा कि हाँ ये छूट गया, ये हिस्सा मेरा चला गया, ये इससे मेरा नाता टूट गया। कोई बात नहीं, डिवाइन आपके लिए सब कुछ पहले से ये किया हुआ है। अगर आपके अच्छाई के लिए, आपके ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ों को आपको लेट को करना भी पड़े मार्च के महीने में, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आप स्ट्रॉन्ग रहते हुए अपने कैरियर में फोकस रहेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे। कुछ चीज़ों में तो बहुत प्लानिंग के साथ आप चलेंगे। ये नहीं है कि क्विक थिंक किया, किसी के बहकावे में आके कुछ सोच के फिर हम डिसीजन
फटाफट करके डिसीजन ले लिया, ऐसे नहीं करेंगे। कुछ भी सिचुएशन हो, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन की ना हो, क्यों ना हो, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हैं। तो सोच रहेगा, टाइम रहेगा, जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। हाँ, कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा दुख या डिप्रेशन की सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आप अगर अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बैलेंस एनर्जी में रहने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ये ड्यूरेशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहे कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपको दुखी परेशान हो रहे हैं। देखिए, मेष राशि के लिए जो भी ये मासिक राशिफल का रीडिंग लेके आती हूँ, इसमें टैरो मेन रहता है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी मैं लाती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रोलॉजिकल छक जो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेष राशि के लिए ये साल उनके करियर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साल है। तो आप लोग अगर करियर के लिए, जहाँ पे अब लग रहा है कि मेरा करियर रुक सा जा रहा है, कुछ चीज़ों में मुझे आगे बढ़ने की दिखाई नहीं दे रहा है, अगर उस जगह पे आप कोई हर्ष डिसीजन लेते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, और कुछ चीज़ छूट भी जाता है एट दैट पॉइंट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आने के लिए कुछ सेक्रीफाइस तो हमें करना ही पड़ता है। तो पॉजिटिव सोच रखिए, जो भी हो रहा है उसको उसी की तरह एक्सेप्ट करने की क्षमता रखिए, बाकी सब बैलेंस हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे आपकी हेल्थ। एरीज के लिए, मेष राशि के लिए मार्च में उनका हेल्थ कैसे होने वाला है। ओके, देखिए जैसे एनर्जी आया था, ठीक है, कि भाग दौड़ रहेगा, स्ट्रगल रहेगा। अगर भाग दौड़ है, आपको आपके काम के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए, करियर को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी तबीयत में कोई थोड़ा बहुत नाजुक सी हालत हो सकता है, कि आपको बहुत टायर्डनेस हो रहा है, बहुत काम, इतने काम आ गया, इतने काम का प्रेशर, तो आप कभी कभी क्या होता है थोड़ा टायर्ड हो फील कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, इमोशनल ड्रॉप डाउन के वजह से आपकी काम पे मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आपके शरीर में जान नहीं है, हैं। लेकिन कुछ दिनों तक फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च आपकी अच्छा जाएगा, कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 13 मार्च के बाद आपको आपकी तबीयत पे ज़्यादा ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, आपकी राशि की मालिक होते हैं मंगल, ठीक है, मार्स। तो मार्स आपकी सेकेंड हाउस में है, लेकिन 13 फरवरी के 13 मार्च के बाद वो थर्ड हाउस में चले जाएगा। ओके, तो थर्ड हाउस कुंडली का उतना अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, थोड़ा हेडेक हो सकता है, आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, आपकी बिहेवियर में थोड़ा चिड़चिड़ापन दिखा जा सकता है। तो कभी कभी हो सकता है इस सब कुछ चलने के वजह से आपको थोड़ा सा लो फील हो, टायर्डनेस हो, हेडेक हो, आपकी बैक पेन हो, पैरों में दर्द हो ज़्यादा भागा दौड़ी की वजह से। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप संभाल के चलिए, अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर कोई भी हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन लीजिए, अवॉइड मत करिएगा। मेनली 13 मार्च के बाद तो कोई भी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि मेरा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो आपको तुरंत अपने ध्यान खुद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हाफ तो वे सेकंड हाउस में रहेगा, मंगल दृष्टि भी रखेगा फर्स्ट हाउस पे, तो उसमें उतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन हाँ, आपकी एनर्जी, आपकी बात, आपकी बिहेवियर पे इसका असर हो सकता है। उसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसके वजह से आपका हेल्थ में
थोड़ा बहुत इशू देखा जा सकता है, लेकिन डैट इज़ कंट्रोलेबल। अगर आप कंट्रोल करना चाहें, अगर आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने चीज़ों को अवॉइड ना करें, उसको अनदेखा ना करें, तो ऐसी कुछ बड़ा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो टेक केयर, खुद का ध्यान खुद रखिए। अच्छा, अब हम देखेंगे जो लोग पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई कर रहे हैं, सामने मार्च का महीना ही होता है बड़े बड़े एग्ज़ाम का, तो देखते हैं जो लोग बोर्ड देंगे या कोई रिज़ल्ट के वेट कर रहे हैं, अपने करियर को प्लान कर रहे हैं कि इसके बाद ये करेंगे ये करेंगे, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे होने वाला है मार्च। ओके, ओके, ठीक है। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि ये डिसीजन लेने के टाइम है, बहुत सारे चीज़ एक साथ चलेगा, आपको सही रास्ता ढूंढना है। अगर आप बहुत सारे चीज़ों में उलझे रहेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, कुछ ऐसे मोमेंट हो आएगा कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा है, लग रहा है कि दूर इस साल ड्रॉप कर दूँ, ये एग्ज़ाम ना दूँ, ऐसे कुछ आपकी एनर्जी में हो सकता है कि, लेकिन इस चीज़ को आपको थोड़ा सा चेक करके चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 5th हाउस होता है पढ़ाई के, जिसके मालिक होते हैं आपके सूर्यदेव। ठीक है, और सूर्यदेव अभी कहाँ पे है? सूर्यदेव अभी 11th हाउस में है। ठीक है, उसके बाद 16 मार्च के बाद वो 12 हाउस में चला जाएगा। 12 हाउस उतना अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, आपके मन को भटकाएंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, कुछ चीज़ों पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। हाँ, तो लेकिन इतना कुछ बुरा होने के बावजूद भी एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप किसी के अच्छे गाइडेंस मिल सकता है आप लोगों को। ऐसे हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये स्ट्रीम लूँ, ये एग्ज़ाम दूँ, इसमें जाऊँ, विदेश जाके पढ़ाई करूँ, ये कुछ बोल रहा है, मम्मी कुछ बोल रही है, पड़ोसी कुछ बोल रहा है, सर कुछ बोल रहा है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अचानक से आपको लगेगा कि कोई एक गाइडेंस, किसी एक का गाइडेंस कहीं से मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया या किसी और के थ्रू आपके पास आ गया, वो गाइडेंस आपका क्रैक हो जाएगा। मतलब वो गाइडेंस आपको बोलते हैं ना, अंधेरे में एक रोशनी की तरफ ले जाएगा। तो अचानक से आता हुआ गाइडेंस आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा, डिवाइन आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उस रास्ते को देखने के लिए आपकी माइंड में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये मेरी इंट्यूशन बोल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये रास्ता सही है। तो आपने आप को काम रखिए। जितना काम आप रहेंगे, जितना फ्रस्ट्रेशन, जितना टेंशन, जितना एग्जॉस्शन से दूर रहेंगे, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन के लिए ये महीना, मार्च का महीना अच्छा होते जाएगा। और आप देखेंगे आप एक क्लियर माइंड से कोई एक पॉइंट पे आके अपना डिसीजन ले पाए। जो कन्फ्यूजन चल रहा है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है आपका, उस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपके हाथ में है, आप कैसे ये आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम मेरे कुछ डिसीजन लेने की हालत में ही नहीं हो, तो स्टॉप इट। कुछ दिनों तक उस चीज़ को छोड़ दीजिए, टाइम लीजिए अच्छे से, जब दिमाग शांत हो जाए बैठिए, सोचिए अच्छे से और उस चीज़ को करिए। ठीक है, और अगर बहुत सारे ऑप्शन है आपके सामने, मान लीजिए बहुत सारे ऑप्शन है, आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन से ऑप्शन चूज़ करूँ, तब भी बोलूँगी कोई अच्छे प्रोफेशनल बट जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनका एडवाइस लेके अगर आप आगे चलेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। क्विक थिंकिंग या किसी और के डिसीशन को आपके मन ना हो सकता है कि वो बोल रहा है तभी मैं कर दूँ, जोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ मत थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है,
अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है मार्च के महीने में। मेष राशि, एरीज, लव लाइफ। ओके, देखिए एक चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ हाउस, जैसे एजुकेशन भी हमारी फिफ्थ हाउस के अंडर आता है, तेमनी हमारी लाइफ भी हमारी फिफ्थ हाउस के अंडर आता है। फिफ्थ हाउस में सन भी आ जाएगा, फिफ्थ हाउस के आपके बुध भी आ जाएगा, फिफ्थ हाउस के आपके शनिदेव भी आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों मिल के बुध क्या करेगा, बुध जैसे ही आपके फिफ्थ हाउस से आएंगे आपकी बुद्धि में, आपकी इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी कर देता है बुध। ठीक है, क्या होगा, आप एक पॉजिटिवली सोच पाएंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। कोई एजम्पशन लेके आप बैठे नहीं रहेंगे, चीज़ों को तोल मोल के अंदर की जो इनर ट्रूथ है वो चीज़ आप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सके वो ट्रूथ जब आप ढूंढ रहे हो, कुछ ऐसा चीज़ आपके सामने आएगा जो चीज़ आपकी दिल को तोड़ सकता है, आपको बहुत दुखी कर सकता है। आपके पार्टनर के कुछ ऐसे राज हो सकता है कि आपके सामने अचानक से आ जाए कि उनकी इंटेंशन, आप सोच रहे थे वो आपको लेके सीरियस है, लेकिन आप जब सब कुछ इंटेलिजेंटली सोच रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास आंसर आया कि वो आपके लेके सीरियस ही नहीं है, वो टाइम पास कर रहा था। तो ये चीज़ आपको एक इमोशनल ड्रॉप डाउन में ले जा सकता है, आपको दुखी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, सूर्य भी है, शनि भी है, झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन, जब भी मिले एक दूसरे के लिए ब्लेम गेम, ये सब रहेगा मार्च के महीने में। आपको बहुत अपनी ऊर्जा पे, अपने बानी पे, अपनी एटीट्यूड पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। आपकी बानी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मे भी हो सकता है आपने ऐसा कुछ बोल दे जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके लिए हो सकता है आप ट्रैवल करें, आप उनके पास जाएं, कुछ ऐसे जो चीज़ें पे आप फोकस रखें, डेडिकेटेडली आप उनसे बात करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। लेकिन इस टाइम हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के में छोटी मोटी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, ईगो आ सकता है। तो उस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रख के आपको चलना है। ओवरऑल टूटेगा नहीं, कुछ सच्चाई का पता आपको चल सकता है, लेकिन लास्ट तक, जब मार्च के लास्ट होते होते एक जजमेंट भी आएगा आपके लिए, एक जस्टिस भी होगा। वो हो सकता है आपको उस टाइम लगे कि हाँ मेरा रिश्ता टूट गया, या हम लोग दूर हो गए, नो कांटेक्ट हो गया, ब्लॉक कर दिया उन्होंने मुझे, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, सारे नेगेटिविटी हो गए। लेकिन कुछ चीज़ आप सोचेंगे कि कुछ जब होगा, शांत दिमाग से ज़रूर सोच लीजिएगा कि क्या वो आपके लिए सही हुआ, क्या वो आपके लिए गलत हुआ। ठीक है, ये चीज़ सोचेंगे जब आप इसकी रियलाइजेशन होगा कि क्या ये चीज़ आपके लिए आगे चल के आपका रास्ता खोला ग्रोथ की तरफ, या आपका रास्ता बंद कर दिया। अगर आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है तो आपकी डिसीजन सही हुआ। अगर आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो ये सही नहीं हुआ, तो और एक बार सोच लीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। मेनली जो भी कार्ड आ रहा है, मुझे लग रहा है एरीज में एक चीज़ मैं आपको सजेशन दे ही दूँ कि मार्च में आपकी एनर्जी को होल्ड ऑन में रखने की बहुत ज़रूरत है। होल्ड ऑन में मतलब कोई भी बड़ा डिसीजन अचानक से बिल्कुल मत लीजिएगा मार्च में। हो सके तो इस महीने जैसे तैसे निकालने की कोशिश कीजिए। क्या अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, शांत होकर हार्मिट मोड में चले जाइएगा। रियलाइज 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 एंड मोर रियलाइजेशन की ज़रूरत है।
डिसीशन जो भी लेना है आप, बड़ा कोई ह्यूज डिसीशन जिस पे आपको फ़र्क पड़ेगा, वो डिसीशन आप अप्रैल में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, मार्च है, आपको अपने अंतरात्मा, आपकी दिल और दिमाग की बात सुननी है आराम से, शांत से, और अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, अपने वाणी में कंट्रोल करने का महीना। इस टाइम बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है और धीरे से अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाला है। देखिए, हर टाइम आपको लगेगा कि मैम तो सब कुछ ही ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है। हर राशि में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे थोड़ी बहुत स्टक उस महीना रहता है, थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। सबके लाइफ में होता है। आपको लग रहा है एरीज में भी हो सकता है। पिछले महीने मुझे याद नहीं आ रहा था, शायद मुझे लगा, हाँ शायद मुझे स्कॉर्पियन लग रहा है, मुझे इतना ही। उनके लाइफ में भी थोड़ा बहुत ऐसे स्टार्टनेस था। तो कभी किसी का होते ही रहता है। डरने की कोई बात नहीं। चीज़ों को अच्छे से समझिए कि क्या आ रहा है, कैसे हमें सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर आप सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे तो कोई भी सिचुएशन पे आप ही सक्सेस पाएंगे। आप ही बोलते हैं ना, यू विल विन इन एवरी सिचुएशन। अगर आप सिचुएशन को समझ गए, सिचुएशन की डिमांड क्या है वो समझ गए, तो आप किसी भी पोजीशन, कितनी भी स्टक क्यों ना हो, आप ही सक्सेस पाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, बैलेंस कीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे मैरिड लाइफ। ठीक है, वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए, बहुत देर से थोड़ा बहुत डरा दिया होगा मैं, लेकिन जो लोग मैरिड है उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है वेरीज। जो लोग मैरिड है मेष राशि के, उनके लिए एक बैलेंस सिचुएशन रहेगा, सेलिब्रेशन रहेगा अपने रिश्तों को लेके। और किसी किसी के लिए गुड न्यूज़ आ सकता है, अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है इस महीने। और अगर आप अपने घर के लिए कुछ खरीदना चाहते, कुछ सेलिब्रेशन, कोई मांगलिक कार्य अगर है, वो भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के साथ मिलके बहुत अच्छी एनर्जी के साथ कुछ दिन बिता सकते हैं। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ के साथ आपकी तालमेल बहुत अच्छी जाने वाली है मार्च में। ठीक है, क्योंकि देखिए 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, वहाँ के मालिक होता है वेनस आपकी। तो वेनस अब कहाँ है? 11th हाउस में। ठीक है, तो सॉरी 11th हाउस में नहीं, 12th हाउस में आपके। ठीक है, फिर चले आएगा आपके फर्स्ट हाउस में। दोनों जगह पे वेनस की पोजीशन बहुत अच्छी है, वो बहुत एनहेंस है। हम बोलते हैं ना, जब भी खुशी होती है, जब भी कुछ लग्जरियस होता है, अगर वेनस उच्च के है तो हमारे लाइफ में वो खुशी, वो चीज़ें आता है जो हम विश करते हैं कि हमें मिले। कोई बड़ा गाड़ी मिले, कोई बड़ा घर खरीदे, हैं। तो वो सब चीज़ मार्च में आपके साथ हो सकता है। आप चाहे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, विश फुलफिलमेंट का काम है। और वो विश फुलफिलमेंट आप अकेले नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको आपकी लाइफ पार्टनर की हेल्प, उनकी प्यार, उनकी हिम्मत, उनकी केयर, सब कुछ मिलने वाला है। तो इट इज़ वेरी गुड। जो लोग मैरिड लाइफ है, बहुत दिनों से आपकी मैरिड लाइफ है नोक झोंक चल रहा था, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपने एक्सेप्ट किया होगा अपनी मैरिड लाइफ पे। पास्ट की मंथ की बात कर रही हूँ, लेकिन अभी मार्च आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे लव अपने पार्टनर की तरफ, और पार्टनर की भी बात आप
पीसफुली सुनेंगे, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी आप रिस्पेक्ट करके चलेंगे। सो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है मार्च में। चलिए अब तो मुस्कुरा दीजिए, है ना। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, कैरियर, आपकी डेस्टिनी, आपकी बिजनेस कैसे हो रही है। ये कार्ड बार बार आ रहा है आपकी रीडिंग पे, और एक बार शफल करूँ मैं। देखिए जस्टिस और ये कार्ड बहुत अच्छे हैं। कैरियर फ्रंट आपका अच्छा है, कैरियर में हार्ड वर्क रहेगा, आपको सेलिब्रेशन होगा कुछ चीज़ों पे जहाँ पे आपकी स्टक थे, लग रहा था कि आप या तो हो सकता है कि आप प्रमोशन मिले आपको, आपकी काम का सराहा जाए, आपकी काम को आपकी अथॉरिटी के पास जाए और आपकी काम की प्रशंसा मिले, आपको एक अच्छा फील मिले आपकी जॉब प्लेस में। अगर आप लोग इस टाइम जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सोच ज़रूर लीजिएगा, तोल मोल के करिएगा। जॉब चेंज का एक ये दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। तो आप लोग जब भी इस महीने पे जॉब चेंज करेंगे, नया जॉब पे जाएंगे, तो सारे एस्पेक्ट, सारे ये अच्छे से सोच समझ के विचार करके फिर जाइएगा। सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है आपके ये में। हार्ड वर्क बहुत रहेगा, आपको दौड़ भाग रहेगा, काम की प्रेशर भी रहेगा, लेकिन एक जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा। एक काम करके आपको लगेगा वाह मैं सारा रात किया, लेकिन मेरा बॉटम लाइन में जो था कि इस टाइम तक मुझे मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करना था वो हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से मैं मेरा काम को एंड अप किया या संपन्न किया। तो आपको अंदर से खुशी मिलने वाली है थ्रू योर काम, योर वर्क, ठीक है। चाहे आप बिजनेस पे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो, किसी भी फ्रंट में आपको आपकी काम पे एक डेडिकेशन के साथ आप काम भी करेंगे। और ज़्यादा काम के लिए ये नहीं बोलेंगे उफ कितना काम करना पड़ा मैं तो थक गई है, ऐसे नहीं बोलेंगे। आपको काम करके मज़ा आने वाला है इस मंथ, ठीक है। और आपको भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखे, आप गिव अप नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो स्ट्रगल रहेगा, जो स्ट्रगल चल रहा था आपके करियर में कि आप कुछ करना चाहते हो, मौका ही नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ आते जा रहा है, वो चीज़, वो जो टाइम अकेला ये करने का, अकेला जूझ रहे थे, उस टाइम चला गया है। अब आपकी फोकस लौटेगा, आप आपकी डेडिकेशन लौटेगा काम के तरफ, और आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत फैल गया था, उसको धीरे 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 आप काम के माध्यम से, अपनी आईक्यू के माध्यम से, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए चीज़ों को समेटते हुए दिखाई दे रहा है, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की तरफ भी देखेंगे कि फ्यूचर मेरा क्या है। आज तो चलो ठीक है ये, लेकिन मुझे मेरे फ्यूचर भी देखना है कि कितना मैं इन्वेस्ट करूँ, कितना मैं उसको सेविंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा आपको कि हाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करना है। चाहे आप पहले जितना कमा रहे थे उतना ही आपका खर्चा हो जा रहा था, या आप कुछ खरीद रहे थे, ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन अब आपकी एस्पेक्ट जाएगा आपकी सेविंग्स की तरफ कि नहीं मुझे सेविंग्स करना है, मुझे आगे की सोचना है, इतना कैजुअल मोड में मैं नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और देख लेते हैं बिजनेस के लिए आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है। बिजनेस पे कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप इस महीने मतलब मार्च के महीने ना ही करें। कोई नया शुरुआत अगर करना है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। एक रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत बड़ा रिस्क लेना है तो आप उसको थोड़ी दिन के लिए टाल सकते हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए जैसे एनर्जी निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करके आप कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप पे कुछ कर रहे हैं
तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पार्टनर के ऊपर सब कुछ छोड़ देना, बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, नहीं होगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये होता है ना कि विश्वास अपनी जगह और काम की तरफ खुद का अटैचमेंट अपनी जगह। तो आप भी अपने काम को देखिए, सिर्फ पार्टनर के ऊपर भरोसा करके उनके ऊपर दे दिया सब कुछ और आप घूमने चले गए, आप अपनी ही मौज कर रहे, ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। आगे चल के कुछ लॉसेस का सामना हो सकता है अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो, ठीक है। ओवरऑल कैरियर बोलिए, ओवरऑल कैरियर या आपके भाग्य का साथ आपको 5 में मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कभी कभी होता है भाग्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग बोलेंगे कि क्यों भाग्य को आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों दे रहे हैं, आप तो कर्म को देंगे, जैसा काम करेंगे वैसे ही मिलेगा। डेफिनेटली काम के बिना बैठे बैठे मेरा भाग्य बहुत अच्छा है बोल के मैं बैठी रहूँगी, कुछ नहीं होगा। काम हमें करना ही है, लेकिन क्या होता है ना, जिस टाइम पे भाग्य अच्छा होता है तो हमें क्या होता है, कम काम से ही हमें सक्सेस जल्दी मिलता है। और जिस टाइम काम हम करे जा रहे हैं भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो हमारी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता है। हमें ये लग सकता है इतना कर रहे हो, इतना डेडिकेशन के साथ, इतना फोकस के साथ काम कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भाग्य और कैरियर, भाग्य और आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क एक साथ चलेगा, उस टाइम आपके लिए अच्छा माना जाता है। उस टाइम मार्च के महीना आपके लिए वही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, एक तरफ आपके हार्ड वर्क, आपकी एनर्जी, एक तरफ आपके भाग्य का साथ। तो किसी भी एंगल पे चाहे आपके लिए अच्छा न्यूज़ आएगा। लेकिन मैं शुरू से बोल रही हूँ, कोई भी डिसीजन आप मार्च के महीने में क्विक थिंक करके मत लीजिएगा, सोचिए समझिए परखिए फिर जाके अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो ये था एरीज के लिए मार्च का महीना, 2023 का मार्च कैसे रहने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द एरीज। मेष राशि के लिए अच्छे रहिए, सोचते रहिए, समझते रहिए और अपना डिसीजन खुद लेते रहिए। जय शिव शक्ति।